बताइए भाई, पूंजी क्या है? पूंजी माने क्या होता है बताइए। व्हाट इज कैपिटल? कोई बता सकता है? कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? ये एक ऐसे फर्जी अर्थशास्त्री हुए हैं जो जिंदगी में कभी रशिया नहीं गए, लेकिन रशियन इकोनॉमिक सिस्टम पर इनका सबसे ज्यादा असर रहा। यहूदियों के बीच में उठे बैठे और रशिया की ग्रोथ को रोकने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेनिन के माध्यम से। तो इन्होंने एक फाइनेंस पर एक ग्रंथ लिखा है, द कैपिटल, पूंजी। 3 वॉल्यूम में है। इन्होंने 2 ही पार्ट लिखे थे, फिर मर गए। तीसरा पार्ट इनके फ्रेंड ने इनके विचारों का कलेक्शन किया है। इस तरह 3 पार्ट में किताब है। और जैसे आपके यहाँ रामायण और महाभारत, गीता पढ़ी जाती है, वैसे कम्युनिस्टों में कार्ल मार्क्स की द कैपिटल पढ़ी है। किसी ने देखा है इस किताब को? नहीं जी। नेट पर सर्च करिएगा, द कैपिटल, पूंजी। हमारी पूंजी को देखने का नजरिया अलग है, कार्ल मार्क्स का नजरिया अलग। पूंजी क्या है? पूंजी क्रय शक्ति, परचेज पावर का संचय है, और कुछ नहीं। आपके परचेज पावर को जिस जगह संग्रहित कर दिया जाता है वो आपकी कैपिटल। आप अपनी परचेज पावर को गोल्ड में डाल दीजिए तो गोल्ड आपकी पूंजी हो जाएगी। वही परचेज पावर को प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, प्रॉपर्टी आपकी पूंजी हो जाएगी। वही परचेज पावर को आप किसी और जगह में, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में अपनी परचेज पावर को अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो आपकी पूंजी। तो मतलब क्या है कि पूंजी कोई भौतिक चीज नहीं है। किसी का बैंक बैलेंस पूंजी नहीं, किसी ने मकान खरीद लिया पूंजी नहीं, किसी का लड़का बच्चा, घर संपत्ति, सोना चांदी, कुछ भी पूंजी नहीं। उस पदार्थ के पीछे जो क्रय शक्ति है वह पूंजी है। जैसे किसी का लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है और उस लड़के की वजह से जो आय हो रही है उससे हम अपनी क्रय शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो वह मेरा बेटा, मेरी पूंजी हो गया। अगर हमने कोई मार्केट बनवा दिया है, कोई शादी घर बना दिया है, कोई व्यवसायिक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, तो वह व्यवसायिक इंस्टीट्यूशन, वह चीजें तब तक पूंजी नहीं है जब तक कि वह हमारी क्रय शक्ति को नहीं बढ़ाती। अगर वह हमारी क्रय शक्ति को बढ़ा नहीं रही है तो वह हमारे लिए लाइबिलिटी है, घाटा है। अगर वह हमारी क्रय शक्ति को बढ़ा रही है तो वही सारी चीजें, सारी बारात घर या वेयर हाउस जो भी आपके पास है वो आपकी पूंजी हो जाएगी। ये परिभाषा आज से पहले कहीं सुनी आप लोगों ने? तो अब क्या है हमारी पूंजी? मतलब पूंजी का तात्पर्य यहां समझिए, हमारी क्रय शक्ति। अगर देश की व्यवस्था, मतलब कि देश की आर्थिक स्थिति, देश में बढ़ती हुई महंगाई से हमारी क्रय शक्ति अगर कम है तो हमारे पास कितना भी पैसा रहे हम गरीब होते चले जाएंगे। और अगर पूंजी, देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब देश की बढ़ती हुई महंगाई से तेजी से बढ़ रही है, तो हम संपन्न होते चले जाएंगे। यही फार्मूला है संपन्न होने का, कि और कोई फार्मूला है बताइए? जी यही फार्मूला है। यही फार्मूला है। तो मतलब क्या है कि हमारी पूंजी जो है वो इस बात पर नहीं डिपेंड करती है कि हमारे बैंक में कितने एफडीआर पड़े हैं, कितने लाख रुपए पड़े हैं, कितने करोड़ पड़े हैं, कितना बड़ा प्लॉट है, कितना बड़ा मकान है, कितने किलो सोना घर में रखा है ना। सब बकवास। हमारी पूंजी वह है जो हमारी क्रय शक्ति को देश की बढ़ती हुई महंगाई से तेजी से आगे बढ़ा रही है या नहीं। अगर बढ़ा रही है तो वो कैपिटल है, वो पूंजी है। और अगर नहीं बढ़ा रही है तो वो लाइबिलिटी है, बोझ है, और वह एक दिन नष्ट हो ही जाए। इसलिए हमें क्या करना है? अगर संपन्न होना है, ध्यान रखिए, तो अपनी पूंजी को देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अर्थात देश की बढ़ती हुई महंगाई दर से तेजी से बढ़ाना है, तभी आप संपन्न हो पाएंगे। अगर आपने इस फॉर्मूले को नहीं अपनाया है तो आप अपने जीवन में कभी संपन्न नहीं हो पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लीजिए आप संपन्न नहीं हो। अब क्या है जी जी। कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, और जो हमारी पूंजी है उसकी जो ग्रोथ हो रही है,
उसको हमेशा वॉच करिए, हमेशा देखते रहिए, क्या हमारी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से धीमे ग्रो कर रही है? अगर हमारी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से धीमे ग्रो कर रही है तो इसका मतलब आप गरीब हो रहे हैं, और अगर आपकी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से तेज ग्रो हो रही है तो इसका मतलब आप संपन्न हो रहे हैं। सीधा सीधा पैरामीटर रईस बनने का या गरीब बनने का ये है। और धरती के सारे फार्मूले बेकार है, सारी किताबें बेकार है, अर्थशास्त्र के सारे अध्याय फाड़ के फेंक दीजिए। अपनी संपन्नता के लिए बस सिर्फ ये 2 लाइन का फार्मूला याद रखिए, जिंदगी में कोई आपको कभी भी गरीब नहीं बना सकता, इसकी गारंटी नहीं। अब कि ये हमारी पूंजी जो है, ये जब ग्रो करती है तो हम इस पर टैक्स देते हैं। टीडीएस कटता है नहीं कटता है? एफडीआर पे भी अब तो कटने लगा है, शेयर बाजार में भी कट जाता है। कहीं भी आप जाइए तो थोड़ा भी अगर आपकी पूंजी ग्रो की, तुरंत टीडीएस कट जाएगा। कट जाता है नहीं कट जाता, बताइए। हाँ जी। जिन लोगों की पूंजी घाटे में चली जा रही है, उसमें कोई सरकारी मदद आपको मिल रही है अपनी पूंजी को दोबारा वापस लाने के लिए? मतलब क्या है कि अगर हमारी पूंजी बढ़ रही है तो सरकार टैक्स ले रही है, और सरकार की ही नीतियों के कारण अगर हमारी पूंजी कम हो रही है तो हमें कोई आर्थिक मदद नहीं की जाती। तो ये नागरिकों का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप अगर हमारी पूंजी नहीं बढ़ती है तो ये क्या है? मतलब हमारी पूंजी की क्रय शक्ति नित्य प्रति घट रही है। यही हमारी गरीबी का रहस्य है।